से नमाज पढ़ी जा रही थी उससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तनाव का माहौल है। इनसे बात करेंगे। मैं डरूंगा नहीं, ना मैं मरूंगा, अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। तो हनुमान चालीसा पढ़, हमें क्यों नहीं पढ़ने? क्या पुलिस ने रोका है भैया? ये बताइए, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पुलिस रोक रही है? कुछ पहले यहाँ विवाद हुआ था, अब यहाँ पे इन सभी स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है और आप देखेंगे उनको डिटेन किया जा रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, लेकिन कई सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी उससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तनाव का माहौल है। इनसे बात करेंगे। मैं डरूंगा नहीं, ना मैं मरूंगा, अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा और मरूंगा। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, अभी पूरी तरीके से हंगामा यहाँ पर हो रहा है और ये हंगामा है लाल बदरी का जो पूरा मैटर है उसको लेकर यहाँ पर हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पर जो है छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। हनुमान चालीसा यहाँ पर उन्होंने बैठकर पढ़ी, अन्य चीज़ें यहाँ पर करी, उसको लेकर इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। मेरा गुनाह बख्श देना, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आज यहाँ पर मेरी हत्या करना चाह रहा है प्रशासन। मेरा गुनाह बख्श देना, मैं हिंदू हूँ। तो आपने देखा कि स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं हत्या करना चाह रहा है, क्या आज का पूरा आज जो आप लोग आए हैं डिटेन पुलिस ने इसलिए कि कल प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्यों से कि कल 22 फरवरी को नमाज और इफ्तारी खोला गया है लाल बरादरी के सामने। उसके लिए हम लोग जय श्री राम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए हैं। आपको रोका क्यों? यहाँ पे प्रशासन तब आ जाता है जब यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। कल यहाँ पे पढ़ा जा रहा था, इफ्तारी करी जा रही है। ये कहाँ प्रशासन आया था? ये कौन सा प्रशासन हो गया है आपका? ये बताइए। मैं नहीं करने दिया, माहौल बिगाड़ा जा रहा है यहाँ पे। यही प्रशासन है यहाँ। तमाम स्टूडेंट्स को लेकर पुलिस जा रही डिटेन कर लिया गया, क्योंकि इनका आरोप मात्र यही है कि वो यहाँ आके हनुमान चालीसा जो है पढ़ रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ नमाज अदा करी यहाँ पे। देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमको नहीं करने दिया हनुमान चालीसा अच्छे से, तो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ मामला इससे भी भव्य। पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहेगा उसको रोकने में, आप देख लीजिएगा। आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़ाई लड़ेंगे, देखिएगा। आने दीजिए, नोटिस जारी करने दीजिए। छात्रों का आभूषण है, नोटिस से डरेंगे। नहीं डरेंगे भाई, सच्चाई पे बोलते रहेंगे जब तक रहेंगे। उनका कहना है कि नोटिस से वो नहीं डरने वाले। लगातार जो छात्र है उनका प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, पुलिस ने उनको यहाँ डिटेन कर दिया। तरीके से देख लीजिए विरोध जताया कि कैसे इफ्तार पार्टी के लिए अन्य चीजों के लिए यहाँ पर आज्ञा दे दी गई, लेकिन अभी सर क्या कहेंगे? बेटा चलिए बच्चों वाले यहाँ नमाज पढ़ी गई, बेटा क्लास में चली गई, क्लास में चलिए बेटा, चलिए चलो। आज स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है, ये चलो बेटा। आपने देखा वो रोजा इफ्तारी हुई तब रोका गया था लोगों को? चलो भी चलिए बेटा। तब आप एक्टिव थे सर? चलिए उस समय पता नहीं था। आइए हाँ चलो। शासन को नहीं पता था? क्यों, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशासन को नहीं पता होगा रोजा हो रहा है, इफ्तारी हो रही है, चलो बेटा चलो, नमाज हो रही है। चलिए बेटा, चलिए आगे। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रशासन जागरूक है, उस समय जागरूक नहीं था? बेटा हम लोग कर रहे हैं कि आप भी जानते हैं एक तरीके से बच्चे लोग को ना काम करने दी, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे। आज प्रशासन इतना जागरूक है, जब वहाँ नमाज हुई थी, इफ्तारी हुई थी, तब अब ऐसा है कि प्रशासन काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बच्चे लोग की चिंता करनी है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे देखिए सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ना। तो वो भी थे, आप वो देखिए उनके खिलाफ शिकायत है बच्चों की, उनको नहीं करके भेज दिया गया है। आप क्यों? जिन लोगों ने नमाज करी रोजा, आप अपनी बात ही कहना चाहते हैं? मैं कह रहा नहीं आप नहीं पूछ, मैंने बताया ना प्रशासन ने जो कार्रवाई के लिए भेज दिया है, आप इस बात को बस खत्म बात होगी, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? लिख दिया। तो आप देखिए जगह जगह ये नोटिस यहाँ पर लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्र यहाँ घुस रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, रोजा इफ्तारी यहाँ पर हुई थी, रोका गया था, लेकिन फिर भी कई छात्र जो है यहाँ नहीं माने। इसकी हालत आप खुद अपनी नजर से देख सकते हैं कि कितनी बेकार इसकी हालत है। यहाँ लगाया गया कि ये भवन क्षतिग्रस्त है। हम लोग नहीं खराब कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं के साथ हैं।
अगर यहाँ नमाज और ये सब नहीं रोका गया तो रोज यहाँ 108 कुंडी यज्ञ होगा। अच्छा, तो मान रहे हो कि नमाज के नाम पर कब्जा किया जा रहा है यहाँ पर नमाज पढ़ने के बिल्कुल बिल्कुल कब्जा किया जा रहा है और हो रहा है। अधर्मियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बजरंग दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सपा कह रही है बजरंग दल है या अन्य भी हिंदू परिषद है, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये तो सब राजनीति है समाजवादी पार्टी की, ये तो सब राजनीति है। कहेंगे अभी ये सब पुलिस आई डिटेन हुए बच्चे। भैया तो पूछो भाई, भैया अच्छा, नमाज पढ़ी गई थी कुछ दिन पहले, कहाँ 2 दिन से चल रहा है। तो क्या लग रहा है ये नमाज जो पढ़ी गई है, कहा जा रहा है कि इसको हथियाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं? अरे इन लोग से लो भाई, उन लोग से ले लो। क्या नाम? देखो, यहाँ सब समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने माहौल ख़राब किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यदि इस भवन को बंद किया है तो सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए बंद किया, क्योंकि यह सुरक्षित है, कभी भी गिर सकता है। वो भी हमारे भाई हैं, हम अच्छा ही सोच करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने बंद किया है। लेकिन इसको राजनीतिकरण करना है, कर रहे हैं राजनीतिकरण। नहीं, ये वो दिस डेट कर रहे हैं यहाँ कि यहाँ बंद मस्जिद था, नमाज पढ़ते थे, यही सब। लेकिन यहाँ मस्जिद था, यहाँ मस्जिद कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती 2-4 लोग घुस करके उसमें नमाज पढ़ते थे। हालांकि ये कहते थे कि एएसआई के अंडर में यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन आप अंदर खोलेंगे तो वहाँ टाइल्स लगा करके रखे हैं और पता नहीं क्या क्या निर्माण करके रखे हैं। हालांकि यहाँ अगर देखेंगे तो लिखित रूप से कोई मस्जिद नहीं था। वो कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद पढ़ने से रोका जा रहा है, एक तरीके से एक इस्लामोफोबिया रूप दिखा रहा है। नहीं, ये कुछ मीडिया वाले भी दिखा दिए कि रोका जा रहा है, जो वास्तविकता उसको नहीं दिखाए। वास्तविकता यही है कि ये भवन जर्जर हो चुका है, उनके मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ये देख करके रोका जा रहा है कि कोई चोटिल ना हो जाए। जा करके बड़ी बड़ी बोर्डें देखिए लगी हुई है, एसआई ने लगाया है कि क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकता है। इसमें कैंटीनें चलती थी, इसमें यूको बैंक था, इसमें स्टाफ क्लब था, सब कुछ बंद हो गया। तो आप जबरदस्ती क्यों घुसे जा रहे हो? इसके नज़र रखते हुए यहाँ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, उनको डिटेन कर लिया गया, क्या मानते हैं? तो क्या वो नमाज सही थी, हनुमान चालीसा गलत? नहीं, वो प्रतिक्रिया तो होना ही है। आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपको हम सुरक्षा की दृष्टि से आपको हम मना कर रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो तो भाई अगला तो जबरदस्ती करेगा ही। तो उसमें कुछ इस्लामोफोबिक दिखता है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, इस्लामोफोबिक है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। नहीं, मैं बताया तो आपको, समाजवादी छात्र सभा के लोग ही आए थे पहले दिन, उन्होंने इस टाइप का माहौल क्रिएट किया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि माहौल यहाँ पर जो है बनाया गया, माहौल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ, तो आई डोंट नो एवरी। क्या देख रहे हैं अभी, क्या मामला हुआ? जस्ट मैं अभी एंटर किया हूँ यूनिवर्सिटी में, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। लाल बरादरी के बारे में, नमाज, इन सब के बारे में आपको नहीं पता, नमाज पढ़ी गई? क्योंकि मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ तो मैं नहीं आता हूँ इतना, और तो मुझे इतना यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं, और मैं फ्रेश ही हूँ, इसी साल मैंने एडमिशन लिया। क्या नाम आप? जी मैं भी बस साथ ही में, हम दोनों। जी नहीं, पार्ट टाइम स्टूडेंट ही हम लोग, बस वो सर से थोड़ा सा काम। मामला नहीं पता आपको? नहीं, हमें कोई मतलब कि बोलना नहीं चाहते? नहीं, बोलने को कोई है ही नहीं। हम लोग रिसर्च स्कॉलर है, तो हम लोगों से ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन रहता ही नहीं। हम लोग अपने लग रहा है आज का ये माहौल जो था यहाँ पे, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उससे पहले नमाज पढ़ी गई, कैसा माहौल? एक्चुअल में अभी हम लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, तो हम लोग बाहर से थे। तो अभी जब कुछ बोर्ड वगैरह टीम आई है तो हम लोग एंट्री पाए, वरना हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ना, ये सब एक्टिविटी करना सही है गलत? नहीं, मुझे मतलब ऐसी कोई भी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें क्या है? वो तो नमाज पढ़ रहे थे बच्चे। नहीं, नमाज पढ़े या मतलब कोई अलग कार्य करे या ठीक है कि नहीं? नहीं, ये इसमें परिसर में नहीं होना चाहिए कुछ। जी, बाकी कहेंगे फिर भी कई स्टूडेंट्स ने यहाँ नमाज पढ़ी, इफ्तारी भी की गई। नहीं, अब अगर उन्होंने इफ्तारी करी है तो ये गलत है, क्योंकि ये एक चीज़ को लेकर के ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी छात्रों को डिटेन कर लिया गया? नहीं, अब मुझे नहीं पता, हम लोग बस आए थे तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ है एक्चुअल में।